भगवान श्री राम को क्यों कहा जाता है मांसाहारी? दोस्तों, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब श्री राम पर कोई आरोप लगाया गया हो। इस देश में कई ऐसे मूर्ख हैं जो प्रभु श्री राम को न पहले समझ पाए थे और न ही आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो भगवान श्री राम को मांसाहारी कहते हैं। इस वीडियो में हम सबूत के साथ बताएंगे कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे या नहीं। आपको बता दें, भगवान श्री राम मांसाहारी नहीं बल्कि शुद्ध शाकाहारी थे और इस बात का सबूत रामायण में भी मिलता है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी त्याग दिए थे जब उन्हें 14 सालों का वनवास मिला था। अपनी माता कैकेयी की बात मानकर वो सब कुछ छोड़कर बन जाने के लिए तैयार हो गए। उन तीनों ने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर कुछ समय ऋषियों के आश्रम में ही बिताया और वहां ध्यान और तप किया, जिसके बाद में वो दंडकारण्य और फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। इस दौरान भी वह तीनों सिर्फ कंदमूल फल ही खाते और धरती पर ही सोते थे। लेकिन कई लोगों का मानना है कि वो एक क्षत्रिय थे, इसीलिए मांस तो खाते ही होंगे। हालांकि यह बात बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये कि ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको मांस खाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जिसमें 14 साल तक एक तपस्वी की तरह जीवन जीने का निश्चय किया हो, वो भला मांस कैसे खा सकता है? क्योंकि कोई भी ऋषि तपस्वी मांस का सेवन नहीं करते हैं। सवाल सिर्फ भगवान राम पर ही नहीं, माता सीता पर भी उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर वो लोग मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण को मारने के लिए भगवान श्री राम को भेजा था और क्यों प्रभु राम उसे लेने चले गए थे? आपको बता दें कि माता ने श्री राम को सोने के हिरण को मारने के लिए नहीं बल्कि पकड़कर लाने के लिए कहा था, क्योंकि वो उस हिरण के बच्चे के साथ खेलना चाहती थी और उसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहती थी। हालांकि प्रभु राम ने उन्हें बहुत समझाया था कि वो हिरण का बच्चा अभी बहुत छोटा है, अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है। और तभी माता सीता हट करने लगी और कहने लगी, ठीक है, अच्छा, जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती तब तक आप उसे मेरे साथ रहने के लिए पकड़ लाएं। इसीलिए आखिर में भगवान श्री राम हिरण के उस बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। वनवास के दौरान भगवान श्री राम की मुलाकात उनके मित्र निषादराज से भी हुई थी। जब निषादराज ने श्री राम को देखा तो उन्हें माता सीता और भाई लक्ष्मण को अपने साथ राज्य में रहने का आमंत्रण दिया, लेकिन प्रभु श्री राम ने बहुत ही शांति से मना कर दिया। तभी निषादराज ने उनसे भोजन और खातिरदारी के लिए निवेदन किया, जिसे श्री राम मना नहीं कर पाए। पर तभी उन्होंने निषादराज को समझा दिया था कि वे वनवासी का जीवन बिता रहे हैं, उन्हीं की तरह खाते हैं और वैसे ही सोते हैं। तब निषादराज ने उनके लिए 7वीं भोजन तैयार करवाया और फल खाने को दिए। हालांकि निषादराज हर तरह की मेहमानी के लिए सक्षम थे और वो श्री राम की और बेहतर खातिरदारी करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री राम की आज्ञा को वो कैसे मना कर सकते थे? इसीलिए वो जंगल में मीठे फल लाए और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उन सभी के लिए भोजन तैयार करवाया। यहाँ तक वनवास से वापस आने के बाद भी उन्होंने शाकाहारी भोजन ही किया हमेशा। ये तो हुई वनवास काल की बात, लेकिन इसके पहले भी श्री राम मांस का सेवन नहीं करते थे। रामायण के बालकांड के अनुसार गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए। उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस ऋषि मुनियों को बहुत परेशान कर रखा है। जब वे हवन तपस्या करने बैठते हैं तो वो उसमें मांस, मदिरा, खून डालकर यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। ऐसे में आपके पुत्रों को उनके मारने के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। अब आप खुद सोचिए, जिन लोगों का ये कहना है कि राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ में पशु बलि दी थी या फिर यज्ञ हवन में पशु बलि देना जरूरी होता है।
तो फिर राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी को राक्षसों का मारने के लिए क्यों भेजते? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उनकी यज्ञ में मांस मदिरा डालकर उनकी मदद ही कर रहे थे, न कि सता रहे थे उन्हें। अब आप बताइए, जो पशु को काटने मारने वाले राक्षसों का वध करते हो, वो किसी पशु के मांस को कैसे खा सकते हैं? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।